तो आज बात करेंगे नदीम, सोनिया के बड़े भाई का जो टॉपिक आजकल चल रहा है बीमारी के हवाले से, उस पे बात करेंगे। बड़ी बहन ने किया रो रो कर बुरा हाल, सिकंदर की दोबारा एंट्री ससुराल में, समाविया की मुस्कुराहट। और बड़ी बहन तो है जी परेशान और अपने मैके को हाल रही है, अपना घर छोड़ के यहाँ बैठी है। लेकिन सोनिया जो है वो अपनी ज़िंदगी में मगन खुश अपना घर सेट कर रही है, अपने होम टूर करवा रही है। आखिर ये क्या चल रहा है? अगर भाई इतना बीमार है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सोनिया बिल्कुल ही खैर खैरियत तक ना पूछे। इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे जी, चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप चैनल को सपोर्ट करेंगे, इस चैनल का सारा पैसा नदीम के इलाज पे लगाया जाएगा। नदीम को डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, नदीम की हालत बहुत ख़राब है। मतलब कि अजीबो-गरीब किस्म के टाइटल और थंबनेल लगा 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 कर लोगों को पर मुसलसल ये फैमिली परेशान कर रही है। और ये कौन सा हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल में मरीज़ के साथ उसकी वालदा है लेकिन कोई और मर्द नहीं है। शायद कोई हो, मेरी नॉलेज में नहीं है। बहरहाल कि उनके अबू थे और वो तो घर वापस आ गए हैं। अब उनकी वाइफ़ और उनकी मदर जो हैं वो घर में नज़र नहीं आती, तो यकीनन वो नदीम के साथ ही होंगी। तो मुकम्मल तफ़सील जानने के लिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। बैठे-बिठाए आखिर ये क्या हो गया? इस फैमिली पे किसी ने जादू कर दिया, नज़रें बद लग गई, या कि ये पुरानी बीमारी है जो मेडिसिन दे-दे के इस बीमारी को सुलाया हुआ था, ठीक है? लेकिन जैसे ही मेडिसिन छोड़ी तो दोबारा से फिर वही हालत हो गई मरीज़ की। अपनी शादी के दौरान मरीज़ बिल्कुल ठीक था, बहन की शादी के दौरान मरीज़ बिल्कुल ठीक था। फिर अचानक ऐसे क्या हुआ कि एकदम से उस बंदे का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। क्या ये बीमारी बहुत पुरानी है और कई सालों से इन लोगों ने ये बीमारी देखने वालों से छुपाई हुई थी, जो अब मंज़रे आम पे आ चुकी है और अब वो छुपाना चाहें भी तो छुपा नहीं पाएँगे, क्योंकि व्यूज़ भी लेने हैं, ठीक है जी? और फिर सेकंड वाइफ़ भी है, उसके हवाले से भी लोग फिर मतलब कि उसकी जब हालत ख़राब होती है तो वाइफ़ के साथ वो नज़र नहीं आता, तो लोग सवालो जवाब करते हैं। तो अब किसी तौर पे भी ये चीज़ छुप नहीं सकती। तो ये कोई नई बीमारी नहीं है जी। ये इनके ख़ानदान में ये पहला इंसान नहीं है जिसको ये मसले मसाइल हैं। आप लोग कह रहे हैं कि जादू हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ये बीमारी नहीं होती तो सोनिया इतनी पुरसुकून अपनी ज़िंदगी में मगन ना होती, वो ज़रूर अपने भाई के लिए भागी-भागी आती। अगर नजमा अपना घर छोड़ के आ सकती है, तो सोनिया भी दिन में 1 चक्कर तो लगा ही लेती। चले 1 दिन में 1 चक्कर नहीं तो 2 दिन बाद लगा लेती। लेकिन सोनिया अपनी लाइफ़ में खुश है और उसके ससुराल वाले मुझे बड़े अच्छे डिसेंट लोग लगे हैं जी। और मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बड़ी इसको रिस्पेक्ट दी है। और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उसकी खुशियों को ऐसे ही बरकरार रखे और वो अपने घर में शादो आबाद रहे, आमीन। और मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपने घर गृहस्थी में ही दिल लगाए। अगर वो अपने मैके वालों के मसले मसाइल में बार-बार आती रहेगी या ये उसको बार-बार तंग करेंगे, तो फिर मसले मसाइल हो सकते हैं। तो जी सोनिया तो ठीक जा रही है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि भई क्यों नहीं आई, भाई को पूछने क्यों नहीं आई? क्योंकि सोनिया को पता है कि ये मेरे भाई की पुरानी बीमारी है। जी, मैं अब बता रही थी आपको कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। जितनी भी मेरी सिस्टर्स हैं रिएक्शन वाली, उनमें से कई को पता होगा कि इनका जो ख़ानदान है उसमें पहले भी इस तरह के मरीज़ हैं। स्पेशली डेली रूटीन वाले के जो हस्बैंड हैं। डेली रूटीन वाली जो है उसका नाम नहीं मुझे आता, इब्रार की जो चच्ची हैं, उनके हस्बैंड को भी सेम यही प्रॉब्लम है। वो नदीम के जी चचा हैं, चचा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो नदीम के चचा जान हैं। अब चचा जान को बीमारी है तो ज़ाहिर बात है फैमिली मतलब का मसला है ना, पूरी मतलब इनके अंदर ये चीज़ है, इसीलिए ये भतीजे में भी मसला आ गया है। और ये पहले भी था, पहले साबरा थी, वो साबरा इस चीज़ को बता के कैश करती थी। वीडियोज़ में वो लोगों को बताती थी जो इसकी फर्स्ट वाइफ़ थी कि मेरे हस्बैंड का जो है ना वो मसला है, वो उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं और मैं अकेली वाहिद खातून हूँ जो अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करती हूँ। मेरे हस्बैंड कोई काम नहीं कर सकते, मेरे हस्बैंड के कुछ मसले मसाइल हैं, ठीक है? तो वो अपनी वीडियोज़ में ये चीज़ें बताती रहती थी। कोई नई नई बात नहीं है ये बहुत पुरानी बात है। ये नदीम साहब के जो मसले मसाइल हैं ना, ये पहली शादी से पहले के हैं, ठीक है? जैसे मैंने कहा उसके एक चाचा जान जो हैं वो भी, उनका भी दिमागी तवाज़ुन जो है वो खिसका हुआ है, मतलब कि वो ठीक नहीं है बेचारे।
اللہ ताला शिफा अता फ़रमाए। लेकिन ये मेरे ख़्याल में इलाज से ठीक होगा भी नहीं, क्योंकि जब ये मेडिसिन लेते हैं तो कुछ अर्सा ये मरीज़ ठीक रहता है और फिर जब मेडिसिन छोड़ते हैं तो उसके बाद फिर इनको यही इस तरह की मतलब ये जो दौरा टाइप होता है ना कि उनको खुद को पता नहीं चलता कि मैं किसको क्या कह रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ, अपने होशो-हवास में नहीं होते। सेम इसी तरह डेली रूटीन वाली के जो हस्बैंड हैं वो भी होते हैं और अपनी वीडियोज़ में ये बात बताती भी रहती हैं, अगर आप उनकी वीडियोज़ देखते हो तो। तो जब साबरा ये चीज़ें बताती थी तो लोग हमदर्दियाँ करते थे, उसके चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उसको बहुत ज़्यादा मतलब व्यूज़ आते थे, उसका चैनल बहुत आगे जा रहा था। लेकिन फिर वो तंग आ गई, ज़ाहिर-सी बात है, एक औरत जो है, हर औरत मज़बूत नहीं होती, कुछ औरतें कमज़ोर भी होती हैं और हर औरत के अंदर इतनी ममता नहीं होती कि वो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दे दे। कुछ सेल्फ़िश औरतें भी होती हैं, जो अपना सोचती हैं। तो वो भी अपने बीमार शौहर से तंग आ गई थी। एक तवील अरसा अपने बीमार शौहर के साथ गुज़ारने के बाद जब वो अपने आप जोगी हुई, जैसे कि वो कमाने लगी, तो उसको लगा कि भई मैं क्यों इस बीमार इंसान का बोझ उठाऊँ? क्यों ना मैं एक अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारूँ एक सेहतमंद हेल्दी मर्द के साथ। तो उसने फिर क्या किया कि भई सिर्फ़ अपना सोचा और अपने बीमार हस्बैंड को और अपने 3 अदद बच्चों को छोड़कर आगे उसने जैसे भी ब्याह रचाया, पता नहीं वो सही था, नहीं था, वो वल्लाह आलम गैब का इल्म अल्लाह जानता है। तो वो तो चली गई। जब वो गई ना, तो उसकी ये उसकी क्योंकि वो खुद गई थी, मतलब ऐसे भाग के गई थी या जिस तरह भी गई थी, तो उसके भागने के बाद इस फैमिली ने इतना कोई कैश किया नदीम की इस जो नदीम के साथ ये मसला हुआ था इसको, और रोज़ाना सोनिया आके ये कहती थी कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक था, मेरा भाई तो बिल्कुल हट्टा-कट्टा था। मेरी भाभी यानी कि साबरा ने और इनके पेरेंट्स भी यही कहते थे नदीम के कि साबरा ने इस नदीम को जो है ना पागल किया था। साबरा की वज़ह से नदीम पागल था, साबरा ने इसको गूंगा-बहरा कर दिया था। फिर बाद में आहिस्ता-आहिस्ता नदीम जो है वो थोड़ा-थोड़ा बोलने लगा अपनी अम्मी की वीडियो में। आहिस्ता-आहिस्ता वो कुछ बेहतर होने लगा और फिर जब उसकी शादी हुई उन दिनों में भले आपको वो दिखने में सेहतमंद नज़र आ रहा था, ठीक नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे वो बातें करता है ना, मतलब जिस तरह की वो चीज़ें करता है, ठीक है? मुझे तो कहीं भी किसी भी वक़्त नहीं लगा कि वो बिल्कुल मतलब उसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई है या वो परफ़ेक्ट है, नहीं, हेल्थ के हवाले से नहीं, कभी भी नहीं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। वो अजीब-सी बातें करता रहता था। जैसे उसने कहा सोनिया से मुझे गाड़ी लेनी है, फिर वो हाँ, मतलब बच्चों की तरह उसका एक बिहेवियर था। जैसे इनके घर में इनकी बहन है ना, जिसका नाम इन्होंने फ़ातिमा रखा है, इनको लगता है कि फ़ातिमा नाम रखने से उसकी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएँगे, नहीं, ये इनका ख़ानदानी मसला है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इलाज है, इसका इलाज इतना ही है कि वक़्ती तौर जो मरीज़ है, वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेकिन बाद में जैसे ही मेरे ख़्याल में मेडिसिन छोड़ते हैं तो फिर वही ऊट-पटांग हरकतें, जिस तरह के लाइबा के अंदर बचपना है, इतनी एज होने के बावजूद भी वो इमैच्योर है, मैच्योरिटी नहीं है उसके अंदर। तो ये इनके बस की बात नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह पाक इनको शिफ़ा दे। लेकिन मुझे हैरानगी हो रही है इस सिकंदर और नजमा पर कि अपनी वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, अपने भाई के लिए इतने गंदे-गंदे अल्फ़ाज़ बोल रही है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बिल्कुल भी ऐसा इन लोगों को नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तुम आई हो अपने पेरेंट्स के घर, अपने अम्मा की गैर मौजूदगी में घर वालों का ख़्याल रख रही हो, तो इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम इस तरह के टाइटल लगा के भई तुम फ़ायदा उठा रही हो कि चलो जितने दिन मैं इधर हूँ, ज़रा मैं अपनी वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज़ ले आऊँ, हैं? लोगों को डरा-डरा के, क्योंकि लोग इस फैमिली से प्यार करते हैं, चाहे इनका कंटेंट जैसा भी है। बहुत लोग हैं जो इनसे प्यार करते हैं, इनसे हमदर्दियाँ रखते हैं। तो इस चीज़ का सिकंदर और नजमा फ़ायदा उठा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, बुरी बात है। वो एक मरीज़ है, ठीक है? और ये कहना कि उस अल्लाह माफ़ करे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसका तो मतलब ये है ना कि भई वो ज़िंदगी की आखिरी साँसें ले रहे हैं। तो मुझे तो अफ़सोस इस बात का है, पता नहीं, मैंने इस चैनल पे ही शायद वीडियो बनाई थी कि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादती करनी है नदीम की शादी करके, नदीम की होने वाली बीवी पर। ठीक है? ये मैंने वीडियो बनाई थी कि वो लड़की जो भी आएगी वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि नदीम जो है उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो वही हुआ जिसका डर था। तो अल्लाह ताला जी उस लड़की के हाल पे रहम फ़रमाए और हमारी दुआ है कि नदीम साहब को अल्लाह शिफ़ा दे और इस फैमिली को अल्लाह हँसता-बसता रखे। बहरहाल जी, आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।